दोस्तों, चीनी बीमारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज सरकार ने सीधा अगले 1 साल तक लगा दिया लॉकडाउन। साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। साथ ही जानिए ट्रंप का ऐलान, भारत को दिया जाएगा दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक अमेरिकी गार्डियन ड्रोन। दहशत में है चीन। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा देखिए कैसे भारत के सिर्फ इन 2 मिसाइल की अटैक से खाक हो जाएगा चीन। ताकत देख बड़े बड़े देशों के छूटते हैं पसीने। इस खबर को जरूर जान ले दोस्तों। साथ ही एक बुरी खबर, इस मामले में दुनिया का तीसरा देश बना भारत रूस को भी पीछे छोड़ा। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं चीन ने दी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाने की धमकी। अमेरिकन नेवी ने कहा, यही है जो करना है कर लो। ये खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जान लें, पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा। और फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया। दोस्तों, ये खबर भी आपके बेहद काम की है दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,248 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब देश में 6,97,413 केसेस हो गए हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 19,693 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारत के सिर्फ इन 2 मिसाइल की अटैक से खाक हो जाएगा चीन। दुनिया के बड़े बड़े देशों के छूटते हैं पसीने। दोस्तों, चीन भारत के साथ जिस तरह के तनाव को बढ़ा रहा है, वो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारत की ये 2 मिसाइलों के सामने चीन नहीं टिक पाएगा। इससे उसकी बर्बादी निश्चित है। आइए दोस्तों, आज आपको अपने भारत देश की सबसे खतरनाक ताकत के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिकल स्टडीज के मुताबिक भारत के अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल के सामने चीन की हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल से चीन के सभी शहर को टारगेट किया जा सकता है। अगर मिसाइल जंग होती है तो अग्नि 5 मिसाइल की जद में पूरा चीन आ जाएगा। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 5 इतना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल से चीन के शहर पेइजिंग, शंघाई और चीनी वायरस शहर वुहान को 1 मिनट में निशाना बनाया जा सकता है। वही बात ब्रह्मोस मिसाइल की करें तो इसका कोई तोड़ नहीं है। इस मिसाइल को रडार से भी पकड़ना मुश्किल है और युद्ध के हालात में भारत की तीनों सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि ब्रह्मोस मिसाइल युद्ध की स्थिति में दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे तेज है। बता दें कि ये युद्ध रेंजर मिसाइल है। इस मिसाइल को ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। अब जानिए ट्रंप का ऐलान, भारत को दिया जाएगा दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक अमेरिकी गार्डियन ड्रोन। दहशत में है चीन। भारत के चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस ड्रोन को भारत को देने में दिलचस्पी दिखाई है। ये ड्रोन कई खूबियों से लैस है। ये ड्रोन खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट करने की क्षमता से लैस है। और माना जा रहा है कि इस ड्रोन को खरीदे जाने के बाद भारत पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना को और कड़ा जवाब देने में कामयाब होगा। बता दें कि ये वही ड्रोन है जिससे अमेरिका ने ईरान के कमांडर को घुसकर मार गिराया था और फिलहाल भारत पूर्वी लद्दाख में इजराइल के हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन दुश्मन सेना की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है, मगर इसके जरिए दुश्मन सेना पर हमला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी मिसाइल नहीं है। दूसरी ओर चीन के पास विंग लुंग सशस्त्र ड्रोन है। जानकारों का कहना है कि ये चीनी ड्रोन हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अमेरिका की ओर से $4 अरब से अधिक की 30 सी गार्डियन ड्रोन बेचने की पेशकश की गई है और भारतीय सेना ने भी इस ड्रोन के पक्ष में दिलचस्पी दिखाई है। ये ड्रोन खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ ही मिसाइल और लेजर गाइडेड बमों से लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। भारत सरकार का ऑर्डर आते ही इसी महीने ये ड्रोन भारत आ जाएंगे। दोस्तों, क्या भारत को अभी के अभी अमेरिका से ये ड्रोन ले लेने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए एक बुरी खबर। इस मामले में दुनिया का तीसरा देश बना भारत रूस को भी पीछे छोड़ा। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौर में सोमवार को आई एक और बुरी खबर यह है कि भारत अब दुनिया भर में चीनी बीमारी से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। पहले अमेरिका, फिर ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार बड़ी संख्या के कारण भारत में रूस से ज्यादा मामले हो गए हैं। पूरी दुनिया से कोविड के आंकड़े जुटाने वाली वर्ल्डोमीटर के अनुसार रूस में अभी तक
6,81,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं ब्राजील में 15,78,376 मामले हैं और सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, जिनकी संख्या 29,54,999 है। भारत में अभी तक 6,97,413 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दोस्तों, हम इस रेस में सबसे पीछे रहना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अब जानिए, केरल सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अगले 1 साल तक के लिए लगा दिया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का अगला 1 साल तक पालन किया जाएगा। केरल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। बिना सरकारी इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। केरल के सीएम ऑफिस से जारी आदेश में कहा गया है कि आज सुबह 6 बजे से ट्रिपल लॉकडाउन लगेगा, यानी ज्यादा प्रतिबंध लागू रहेंगे। केरल सरकार ने लोगों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस को 1 साल तक के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 1 साल तक मास्क पहनना जरूरी होगा। ये कदम कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। केरल सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपने एपिडेमिक डिसीज एक्ट में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि नए नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाने के साथ ही लोगों को सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों के दौरान 6 फीट की सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, क्या फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन ने दी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाने की धमकी। अमेरिकी नेवी ने कहा, यही है जो करना है कर लो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी सेना युद्ध करने वाली नहीं, सिर्फ बोलने वाली सेना है और अब उसने अमेरिकन नेवी से भी अपना मजाक बनवा लिया है। दरअसल चीन के आक्रामक तेवरों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया और अमेरिकी नौसेना ने 2014 के बाद पहली बार दक्षिण चीनी सागर में 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। चीन का भारत के अलावा वियतनाम, जापान जैसे पड़ोसी देशों से सीमा विवाद चल रहा है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज और यूएस रोनाल्ड रीगन के दक्षिण चीनी सागर में तैनाती पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यूएस को भी धमकी दी थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कभी भी तबाह कर सकती है। चीन की इस धमकी पर यूएस नेवी ने चटकारे लिए और जवाब दिया कि यूएस नेवी के जहाज अभी भी वहीं हैं और चीनी मिसाइलों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको अमेरिकन नेवी का यह अंदाज पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अब जानिए, चारों तरफ से घिर गया है चीन। जंग की तैयारी हुई शुरू। जापान से लेकर पश्चिम एशिया तक हजारों सैनिक भेज रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन। दोस्तों, भारत समेत एशिया के पड़ोसी देशों के साथ चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अमेरिका ने ड्रैगन से मुकाबले के लिए कमर कस ली है। अमेरिका अपने हजारों सैनिकों को जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरे एशिया में तैनात करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इंडो पैसिफिक इलाके में कोल्ड वॉर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण भू राजनैतिक चुनौती है। इस तैनाती के बाद अमेरिकी सेना अपने वैश्विक दबदबे को फिर से कायम करेगी। उधर ब्रिटेन भी अपने हजारों कमांडो स्वेज नहर के पास तैनात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ने कहा है कि चीन और रूस जैसी 2 महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अमेरिका को भारत की सहायता करनी होगी ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। वहीं अमेरिकी सेना को निश्चित रूप से पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सेना को तैनात करना होगा। चीन की रणनीति है कि अमेरिकी जंगी जहाजों और फाइटर जेट को अपने करीब न आने दे। इसके लिए चीन अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है और चीन से निपटने के लिए अब अमेरिकी सेना एयर और समुद्र में जंग लड़ने का अपना फोकस कर रही है। अमेरिकी सेना का मानना है कि अगर चीन के साथ साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या हिंद महासागर में युद्ध लड़ना पड़ा तो ये क्षमता बेहद जरूरी होगी। अब जानिए, लंदन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का करीबी सहयोगी ब्रिटेन भी एशिया में अपने सैनिक भेज रहा है। ब्रिटेन की सेना का मानना है कि भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ नजदीकी संबंध रखकर चीन के पास और ज्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर नकेल कसी जा सकती है। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद दुनिया में चाइना के खिलाफ लड़ाई बढ़ जाएगी। साथ ही जानिए, चीन से चिढ़े अमेरिका और ब्रिटेन ने उठाए बड़े कदम, चीन को दी आखिरी चेतावनी। दोस्तों, जिस तरह से चीन ने रातों रात हांगकांग पर कब्जा किया, इसको लेकर कई देश अब चीन की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन ने जहां हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव दे दिया है, वहीं अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने चीन पर नए प्रतिबंधों को लगाने की मंजूरी दी है।
इस प्रस्ताव में कहा गया कि चीन के अधिकारियों को साथ जो भी बैंक बिजनेस करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को आज पास भी कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नए सुरक्षा कानून से हांगकांग की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित लोगों को ब्रिटेन आने का प्रस्ताव दिया जाएगा। आपको बता दें कि हांगकांग पहले ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी थी, लेकिन चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने कहा है कि ब्रिटेन को इसका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कुछ भी करता रहे, चीन जरूरी कदम उठाएगा। चीन के राजदूत ने ब्रिटेन की आलोचना को गैर जिम्मेदाराना और गैर जरूरी तक करार दिया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के नए फैसले के बाद करीब 3.5 लाख हांगकांग वासी और करीब 26 लाख अन्य लोगों को ब्रिटेन की नागरिकता मिल सकती है। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगर चीन इस रास्ते पर चलता रहा तो हम चाइना के खिलाफ कोई सख्त सैन्य कदम उठाएंगे। इससे पहले भी ब्रिटेन के पीएम भारत और चीन विवाद में चीन को दोषी करार दे चुके हैं और भारत को आश्वासन देते रहे हैं कि ब्रिटेन भारत की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, क्या भारत को भी हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, फिर लौट आया है खतरनाक मॉनसून। आगामी 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने इन राज्यों को दिया हाई अलर्ट। दोस्तों, देश भर में लगभग सभी राज्यों में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इसकी वजह से कई जगह हाई अलर्ट भी जारी करना पड़ा है, तो कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सोमवार को भी उत्तर भारत समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद राज्यों में तापमान में गिरावट आई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक गुजरात और ओडिशा में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है और पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, केरल, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिली है। जानिए, ऐसे ही बिहार, झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना बनी है। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज के साथ बारिश होगी और 6-7 जुलाई को भी 1-2 बार गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन तीनों राज्यों में ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। अगले 24 घंटे में गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम की स्थिति को देखते हुए दक्षिण ओडिशा, दक्षिण तटीय उत्तर के अंदरूनी के जिलों से 1-2 जगहों पर अगले 2 दिनों तक यानी 7 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके चलते मछुआरों को भी उन इलाकों के गहरे समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। दोस्तों, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से मिली राहत, जाने आज का रेट। लगातार एक हफ्ते से पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रविवार और शनिवार को भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इंडियन ऑयल के मुताबिक 6 जुलाई 2020 को दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 80.53 रुपए प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 19 पैसा प्रति लीटर है, जबकि डीजल का नया दाम 78 रुपए 83 पैसा प्रति लीटर बिक रहा था। बता दें कि देश में आमतौर पर पेट्रोल अभी भी डीजल से महंगा है, लेकिन दिल्ली में डीजल पर अधिक टैक्स होने के कारण उसकी कीमत पेट्रोल से आगे निकल गई है। इससे पहले डीजल की कीमतों में 3 हफ्ते के दौरान 22 बार बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही।